मेरा जो अब वो जो हाँ, सवाल है वो ये है कि कुछ जो पंडित हैं, कुछ ज्योतिष हैं, वो एक्यूरेट भविष्यवाणी कर देते हैं। जी, तो मैंने सुना कि कुछ के साधकों हाँ, के पास कर्ण क्या पिशाचिनी एक बात है, साधना क्या है। बात है। तो साधक तो आप भी हैं राजीव जी, इसका मतलब। तो हाँ, वो हाँ, नहीं, बिल्कुल। मैं तो कोई साधक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है हाँ, ऐसा नहीं सही सुना आपने। कि वो जो साधना है, देखो, एक तो है कि हाँ, आपको ना सिर्फ कुछ कैलकुलेट करके हाँ, बताएँगे बिल्कुल, बिल्कुल, कि जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो और एक है वो बता देगा कि आपकी जेब में इतने रुपए पड़े हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभी ये खा के आए हो, आपके पिताजी का नाम ये है, तो वो इस टाइप की बातें बता हाँ देगा। जी, तो ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या है? अब हम इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक तो मैं जानना भी चाहता हूँ, और जो आजकल के जो जो दर्शक हैं, जो जो बेसिकली जो युवा लोग हैं, वो इसको करना भी चाहते हैं। है। जी, तो जी, जी। एक में मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्या इसको करना ठीक भी है या गलत है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये साधना सच में हाँ, अच्छी है, हाँ, लोगों या को फिर लोगों के लिए कि लाभकारी है, या उनके जी, लिए बिल्कुल, नुकसानदायक है? तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है। राजीव जी, ये अब हम हमारी ट्रेन सीधा चलते एकदम जो है टर्न ले लिया इसने। हाँ, तो बड़ी सात्विक बातों से अब ये थोड़ा-सा हम तामसिक उसमें चल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो चलते हैं इसमें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, टॉपिक है ये। और आज के कुछ जो युवा लोग हैं, जो ज्योतिष में आते हैं या किसी भी प्रकार की ओकुल्ट साइंस के अंदर जब वो कदम रखते हैं, तो बड़ा ना आजकल के युवाओं के अंदर उतावलापन बहुत है, तेजी बहुत है, चमत्कार वो चाहते हैं कि एकदम से हो जाए। तो ऐसे में फिर वो लोग तंत्र का सहारा लेते हैं, इन पिशाचनियों का सहारा लेते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ आपके सवाल के जवाब की तरफ। कर्ण पिशाचनी आपने बोला, तो वैसे तो ये बहुत सारी अलग-अलग विद्याएं हैं, जो निकृष्ट विद्याएं हैं। निकृष्ट इसको बोला गया है। यानी कि लो लेवल की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं ना बड़ा साइंटिफिक वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ-साथ इसके 2 पहलू हैं, इसको सिद्ध करने के ना 2 पहलू हैं। एक मार्ग है तंत्र का, एक मार्ग है ध्यान का। ध्यान के मार्ग से भी हम इनको सिद्ध कर सिद्ध सकते कर हैं। सकते हैं। आज मैं वो पहलू खोलूँगा। मैं भी जैसे यूट्यूब सुनता रहता हूँ, तो ये वाला तंत्र वाला मार्ग तो भरा पड़ा है यूट्यूब पे राजीव जी। हुँ, आप कर्ण पिशाचनी डालो तो मेरे ख्याल हज़ारों वीडियो मिल मिल जाएँगे, जाएँगे है ज़रूर, ना? ज़रूर। लेकिन मैं एक नया पक्ष इसके अंदर मैं लेके आऊँगा कि हम इसको ध्यान के मार्ग से भी सिद्ध कर सकते हैं। पहले उसको सिद्ध करने की बात तो बात की है, पहले हम ये जानेंगे कि कर्ण पिशाचनी है क्या? है क्या? इसके 2 शब्दों का मेल है कर्ण और पिशाचनी। हुँ, पिशाचनी से भी बिल्कुल साफ-साफ हमें दिखाई देता है, ये एक पिशाच विद्या है। बहुत सारी तकरीबन 9 पिशाच विद्याएँ हैं, तकरीबन, ज़्यादा हो सकती हैं, जिनके बारे में मैंने स्टडी की है, तो कभी फुर्सत होगी तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और कर्ण और पिशाचनी, कर्ण से जो हमारा हमें समझ में आ रहा है कान, और पिशाचनी से पिशाच। ऐसी पिशाचनी, ऐसी पिशाच की ऊर्जा, ये ऊर्जा फीमेल होती है। ऊर्जाओं में ये ज़रूर होता है राजीव जी, मेल और फीमेल, है ना? जो पुरुष ऊर्जा होती है, एक स्त्री ऊर्जा होती है। तो ये स्त्री ऊर्जा है, और ये अपनी पावर से, अपनी शक्ति से कानों के अंदर जो भी आप पूछना चाहते हैं, उसको बता देती है। और इसका जो मेन मैं आपको बताता हूँ, जो मुख्य तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो ज्योतिषी लोग या जो लोग आजकल गद्दी लगाते हैं, ठीक है? अब जैसे बहुत बड़े संत का मैं नाम ले रहा हूँ, बागेश्वर धाम जी हैं। तो उन्होंने तो कोई कर्ण पिशाचनी नहीं की, पर मैंने उनका नाम इसलिए लिया है कि इस तरह की और छोटी-छोटी गद्दियाँ लगाने वाले, उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आने वाले के बारे में हम कुछ बता दें और वो थोड़ा-सा प्रभावित हो जाए, और हुँ, उसके बाद हम अपनी जेब गरम करें। तो जैसा कि पिशाचनी नाम से ही पता है कि ये पिशाच है और स्त्री ऊर्जा है। राजीव जी, 11 दिन का जो समय है इसको सिद्ध करने के लिए, 11 दिन का समय है। विधि आपको यूट्यूब पे भरपूर मिल जाएगी, कोई इसमें इतना बड़ा भेद वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात ये है
आपने अपने सवाल में किया था कि क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसको करने के बाद क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं, तो उन पे मैं आ जाता हूँ। नहीं, एक हाँ ये है कि एक्चुअल में आपने बताया कि फीमेल ऊर्जा है हाँ जी हाँ ये काम क्या करती है कि जैसे मान लो किसी ने इसको सिद्ध कर लिया, सिद्ध कर लिया। ठीक है। सिद्ध करने की विधि यूट्यूब पे मिल जाएगी, बिल्कुल। उस पे हम नहीं जाते। हाँ जी हाँ जी सिद्ध करना यही है कि उसके लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी, हाँ 11-12 दिन की, 21 दिन बिल्कुल की, बिल्कुल 31 हाँ दिन की, जी जो भी होगी, उन मंत्रों का जाप होगा, जी जी कुछ विधि विधान होंगे हाँ उसके, जी उस हिसाब से साधक ने साधना करी और इस ऊर्जा को सिद्ध कर लिया। सिद्ध कर सिद्ध करने के बाद क्या करती है ये साधन, ये जो ऊर्जा है ये क्या करती है, ये आपसे पूछना चाहता हाँ हूँ मैं। जी। जैसे मान लो जो भी प्रोसेस के द्वारा, प्रोसेस भी देखो, मैं आपको सिर्फ मैं आपके अपने मन की बात बता रहा हूँ। इसको सिद्ध करने का प्रोसेस भी मैं इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे गुरुओं ने और शास्त्र भी ये हमें अलाउ नहीं करता कि भाई इस तरीके से ये इसको सिद्ध करने का जो तरीका बताया जाए, हम्म। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे इस बात को कौन सुन रहा है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव उसको आदमी, किस तरीके से हाँ लेके जाएगा उसको वो। किस तरीके से लेके जाएगा, सिर्फ इसीलिए। हम्म, अब आपके सवाल पे आता हूँ कि जब हम इसको सिद्ध कर लेते हैं तो सबसे पहले ये कुछ अपना भोग मांगती है हमारे से, क्योंकि जब तक हम किसी देवता को, हाँ यहाँ पे एक बात मुझे ध्यान में आ गई, गीता के अंदर भगवान कृष्ण जब अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने भी देवताओं और ये पिशाचों के बारे में वहां पे बोला है, मुख्य तौर पे देवताओं के बारे में बोला है। तो उस बात से मैं इसका कनेक्शन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इन देवताओं की उत्पत्ति में आप जन साधारण के लाभ के लिए कर रहा हूँ, हम्म, तुम इन देवताओं को भोग देते रहो और ये तुम्हारे लिए जो भी भोगने की वस्तु है उसका प्रबंध करेंगे। हम्म, सेम बात गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो यही की यही बात देवताओं के साथ साथ इन पिशाचों पर भी, क्योंकि वो भी बनाए तो भगवान के ही हुए हैं। हम्म, तो जो इसको साधक सिद्ध करता है वो इसको बार बार शुरुआत से लेकर के अंत तक जब तक इसका प्रयोग करेगा, इनको भोग देता रहेगा, तो ये आपका काम करेगी। करेंगे। अदरवाइज जब आप भोग देना बंद कर दोगे तो ये आपको ही भोग लेंगी, ये स्वयं आपको अपने साधक को ही भोग लेंगी, तभी तो पिशाचनी है। तो इसका जो भी भोग होता है, अलग अलग साधक के लिए अलग अलग भोग होते हैं, वहां पे अलग वो विधि है, उस पे हम नहीं जाएंगे। तो जो भी भोग है साधक उसको देता है, फिर उससे अपने मन की बात करता है। ये कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध हो जाती है तो अपने स्वरूप में, इनका स्वरूप भी उल्लेखनीय है हर जगह, स्त्री रूप में ये प्रकट होती है। और कभी कभी तो ये जो साधक है उससे काम की भी इच्छा प्रकट करती है, हम्म, और फिर उसको कहती है कि मैं आपको राजा बना दूंगी, जो आपको चाहिए वो दूंगी। हम्म, और कुछ शर्तें अपनी ये रखती हैं कि भाई मेरे अलावा किसी स्त्री के साथ आप संसर्ग नहीं करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं। हम्म, और ये इतनी शक्तियां होती हैं इनकी, ये आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो भी इनको पता होता है। हम्म, तो ये जो डील बोलते हैं, पहली रात जब वो सिद्ध होकर के सामने प्रकट हुई तो उस समय पे एक डील होती है ना, आपस में एक दूसरे से बातें होती एक हैं कि एग्रीमेंट होता है इनके साथ में। एग्रीमेंट होता है, और भाई मैं इस तरीके से काम करूंगा। और वो साधक बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि माँ, या मैं ये चाहता हूँ कि जो कर्ण पिशाचनी है, कि भाई जो भी मेरे सामने आए मैं उसके बारे में, उसका भूत भविष्य मैं बता सकूं। और अमूमन हमने देखा है कि साधक को सिर्फ इतनी ही इच्छा होती है कि सामने जो आए मैं उसके बारे में पोल खोल दूं उसकी, हम्म, ताकि वो एकदम चमत्कृत हो जाए। तो वो कहती है बिल्कुल ठीक है, जैसे ही कोई तेरे द्वार द्वार के अंदर आएगा तुरंत आपके मैं लेफ्ट कान के अंदर जो है उसके बारे में बोल दूंगी, आने वाले का नाम, उसके पिता का नाम, क्या सोच करके वो आया है, हम्म, और क्या खा पी कर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर हाँ, बोला था, क्या वो खा पी करके आया है, कितने दोस्त वो चले थे और एक रास्ते में रुक गया, तीन आ गए, एक ये रास्ते आ सब वो कर्ण गए, ये पिशाचिनी सब वो बता कर्ण देगी जैसे और ही कान में बता देगी। कान में बता देगी। और वो दरवाजे से जैसे ही व्यक्ति एंटर होगा उसके बारे में वो बता दिया जाएगा कि भाई ये आया है, इसके घर में ये रोग है, इसकी बहन खुश नहीं है, जो भी है। तो अब एक चीज यहाँ पे मैं और बताता हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट, बात फिर वही कर्मों की आ जाती है। कर्ण पिशाचनी का भी एक दायरा है। हाँ, एक कर्ण पिशाचनी के साथ साथ मैं एक और यहाँ पे बात ऐड कर देता हूँ। जितनी भी आत्माएं होती है ना राजीव जी, जैसे हम लोग अपना शरीर छोड़ेंगे,
तो जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं तो हमें भी एक योनि साथ के साथ हम्म, मिलती है, चाहे वो प्रेत योनि मिले या वो कोई भी योनि मिले। तो हर योनि के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जैसे मानव, आप इसको ऐसे बड़े आराम से समझेंगे, जैसे एक व्यक्ति की, मानव की अपनी क्षमता है। एक हम्म, वो इतने मेगाहर्ट के नीचे जो है नहीं सुन सकता आवाज, हम्म, और इतने से ऊपर नहीं सुन सकता, हम्म, ये उसकी क्षमता है। इन दो आंखों से देख सकता है, तीसरी आंख से नहीं देख सकता, ये मानव की क्षमता है, लिमिट है। हाँ, जब साधक अपने ध्यान से, अपनी पूजा से, अपने तंत्र से, जब वो जो जो है उसकी ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू होती है, तो वो इनको पार कर लेता है। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से उन उन जो प्रेतों का, पिशाचनियों का भी अपना एक लिमिट होती है। तो कर्ण पिशाचनी पे हम फिर वापस आते हैं। कर्ण पिशाचनी की भी अपनी एक दायरा होता है। वो सिर्फ आपको सामने वाले के बारे में बता सकती है, उसको ठीक नहीं कर सकती। मान लो उसको अगर कोई रोग है, तो आप उसको कहो कि भाई ये रोग ठीक करना है, तो वो रोग के लिए फिर कोई और साधना करो ठीक करने के लिए। यानी कि वो सिर्फ आपको बता देगी इसको ये आपको चीज है। बता देगी ये चीज है। ठीक है। किसी का छोटा मोटा फायदा कराना हो तो फायदा करा देगी, पैसों का, अर्थ का सिर्फ। ठीक है। आपके रोग, आपके दुख, आपके वो नहीं हरेगी। क्या वो आध्यात्मिक तौर पर किसी का उत्थान कर सकती है, उठा सकती है किसी को? नहीं। अगर आप उससे पूछे कि मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताओ, क्या बता सकती हाँ, है वो? देखो अब ये बड़े गहरे गहरे सवाल राजीव जी आप पूछ रहे हो। आपके इस सवाल में ना, मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि कर्ण पिशाचनी का एक रूप तो यूट्यूब के ऊपर आपको भरा मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा जो पहलू है ना, वो ध्यान मैं वाला। ध्यान, अभी ये जो दूसरा सवाल है, ये आपका उससे कनेक्टेड है। जब कोई भी साधक ध्यान के द्वारा, ठीक है, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत भगवान बुद्ध की एक, है ना, हम्म, छवि आ जाती है। तो मैं वहीं से एग्जांपल लेता हूँ कि भगवान बुद्ध और जब उनके भिक्षु ध्यान करते थे, तो ध्यान करते, या कोई भी ध्यान जब आप करेंगे, निरंतर करेंगे, तो करते 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 हमारा सबसे पहले, ये जो मुख्य तौर पे, वैसे तो 112 चक्र हैं जी हमारे, लेकिन मुख्य तौर पे हमारे 10 द्वार हैं और 7 चक्र हैं। तो जब ये चक्र जागृत होने शुरू होते हैं ना, तो सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर नाभि चक्र जो आ जाता है ना, मणिपुर चक्र। जब पहला ही चक्र जो मणिपुर चक्र जागृत होता है ध्यान करने के बाद, हम्म, तो उसके चक्र के जागृत होते ही राजीव जी, कर्ण पिशाचनी, और भैरव में भी 2 भैरव होते हैं, तो काल भैरव, और ये जितनी भी निकृष्ट देवियां हैं ना, ये 2 3 4, ये सारी की सारी मणिपुर चक्र के जागृत होते ही तुरंत हमारे सामने प्रकट होती है। अब आपके वो सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि क्या वो मुक्ति के मार्ग के लिए सहायक हैं सात्विक रूप से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका तो, हाँ राजीव जी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कहानी के माध्यम से समझाना। तो एक कहानी बात हाँ, करते बिल्कुल करते मुझे बिल्कुल याद आ बिल्कुल। गई। देखो, जैसे एक व्यक्ति अपने घर में गया, प्यारी सी उसकी एक गुड़िया है। तो जब वो अपने घर में गया, तो रास्ते में ही उसके बॉस ने बोला कि जाते ही, फिर मैं विशाल नाम ले लेता हूँ उस व्यक्ति का, तो विशाल जो है अपने घर पर गया। जैसे ही घर पहुंचने लगा था, उसके बॉस का फोन आ गया कि विशाल जी, ये एक फाइल मैं भेज रहा हूँ, तुरंत अभी की अभी इसको काम करके और भेज दो। हम्म, तो वो अब घर में, उसके जाने से पहले उसकी छोटी गुड़िया है 8 9 साल की, वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि मेरे पिताजी अभी आने वाले, हम्म, और मेरे पिताजी आएंगे तो मैं उनके साथ खेलूंगी। और तो जैसे ही वो बेल बजाता है, उसकी बिटिया उसको चिपकती है, लेकिन अब उसको बॉस का प्रेशर है कि उसको वो फाइल करके देनी करके है। देंगे। वो तुरंत अपने टेबल पे बैठता है, काम करने लगता है, और वो गुड़िया उसको चिपकती है खेलने के लिए। उसकी मम्मी कहती है कि आप ले लो इसको, थोड़ा सा भाई खेल लो इसके साथ। तो वो क्या करेगा, अब उसको अलग करने के लिए वो उसे कहता है, नहीं मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, ये ले बेटा टॉफी। जो उसको फेवरेट पसंद है वो टॉफी देगा बैग से निकाल के, कि ले बेटा टॉफी ले ले, तू इसको खा ले। हम्म, तो वो जो छोटी सी गुड़िया है उसको फेंकेगी, नहीं मुझे नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। तो वो फिर उसको चॉकलेट देते हैं, कैडबरी की चॉकलेट देते हैं बढ़िया वाली। तो वो चॉकलेट एक बार देखती है, हम्म,
और देख करके फिर उसे फेंक देती है कि नहीं मुझे पापा आपके साथ खेलना है। फिर अंतिम हथियार उसकी मम्मी के पास या उसके पापा के पास वो क्या था, कार्टून। मोबाइल के अंदर कार्टून चला के वो दे देते हैं कि ले बेटा तू इतने इसके साथ खेल। अब यहाँ पे वो फंस गई। अब वो कार्टून देखते ही बैठ गई उसमें और पापा ने अपना काम कर लिया। तो अब इस कहानी से ये समझो, यहाँ पे वो जो विशाल जी हैं उसको समझ लो ये परमपिता परमात्मा है, और ये जो छोटी सी बच्ची है ये हम सब हैं। अब जब साधना करते करते मणिपुर चक्र जागृत हो गया, पॉजिटिव वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, मणिपुर हम तंत्र से नहीं कर रहे, तंत्र में भी ये चीज आएगी, पर तंत्र में तो व्यक्ति का ध्येय, व्यक्ति का लक्ष्य ही यही होता है कि हमें कर्ण पिशाच नहीं करना, ठीक है। तो अब ये जब ध्यान करते करते मणिपुर चक्र पर बैठी ये देवी प्रकट हो गई, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसा उस बच्ची ने साधना करते करते, वो बच्ची यानी कि हम साधना करते करते, तो परमात्मा ने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये मेरे पास आ रहा है, मेरे को परेशान करेगा आकर के। परमात्मा के जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो वहीं से परमात्मा के पास चलना शुरू कर दिया उसने, जैसे उस बच्ची ने अपने पिता का पैर पकड़ लिया था। अब परमात्मा भी वही करता है जो उसके पिता ने किया, हमें जो चीज चाहिए वो देता है। जैसे पहले उसको टॉफी दी, तो अभी पहले चरण पर परमात्मा ने हमें वो सिद्धि दे दी, ये ले भाई कर्ण पिशाच ने, कि तू इतने में ही खुश हो जा, तू ऊपर खुश मत आ हो मेरे जा पास। इतने में, मुझे तंग मत कर। तो यहाँ पे व्यक्ति का फिर वही विवेक, राजीव जी, फिर घूम फिर करके वहीं पर आ गए हम, विवेक, क्योंकि कड़ियां तो सारी जुड़ी हैं। अब यहाँ पे फिर विवेक चाहिए हमें, वो बुद्धि चाहिए कि भाई नहीं, क्या मैं ये चॉकलेट में खुश हो जाऊं या वो परम अपने परमात्मा को प्राप्त करूं, अपने पिता के साथ खेलूं। जिस चीज के लिए उसने पूरा दिन इंतजार करा गुड़िया ने, तो उसने तो बहुत अच्छा किया, टॉफी को नकार दिया, लेकिन अल्टीमेटली फिर परमात्मा ने देखा यार ये इससे तो नहीं मानी, फिर वो दूसरी शक्ति देता है, फिर वो तीसरी, अल्टीमेटली वो उस कार्टून मोबाइल के अंदर फंस गई। अल्टीमेटली हम सब भी फंस जाते हैं, किस चीज में फंस जाते हैं, इन शक्तियों में, वाहवाही में, कि वाह 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 अमित जी वाह वाह। कोई भी व्यक्ति जब कर्ण पिशाचनी करेगा तो इसी वाहवाही के लिए तो करता है। तो परमात्मा जब वो ध्यान के मार्ग में चल रहा है तो समय समय पे तुम्हें शक्तियां देगा, इसलिए यहीं रुक जाओ, तंग मत करो मुझे। मोक्ष पाना आसान है क्या राजीव जी? हम प्रत्येक व्यक्ति का, फिर मैं आप सबके जो दर्शकों से ये बोल रहा हूं, हम सबका एकमात्र लक्ष्य है परम मोक्ष, मोक्ष। और उसके मार्ग में ये कर्ण पिशाचनी, ये भैरव सिद्धि, और तो और जब हम कंठ तक आते हैं, हृदय चक्र तक आते हैं, तो ये बालाजी महाराज की सिद्धि, ये सब धीरे 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 धीरे, तभी मैंने शुरुआत में इसको निकृष्ट साधना बोला। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये साधनाएं सरस्वती और बालाजी महाराज, ये जो शक्तियां हैं ये पवित्र भी होती चली जाएंगी और पावरफुल भी होती चली जाएंगी। जैसे वो टॉफी से चॉकलेट और चॉकलेट से कार्टून, अब वो कार्टून भी नहीं करती, अब उसी कहानी पे चलते हैं, अब वो कार्टून को, मोबाइल को भी ऐसे फेंक देती, तो फिर क्या करता, फिर वो और कोई चीज उसको दी जाती, अगर वो उसको भी ना लेती तो हो सकता है उसको गुस्से से रोका जाता, लेकिन वो उसमें और ज्यादा गुस्से में रोना शुरू कर देती, तो अल्टीमेटली क्या होता, उसका फादर उसका काम को छोड़ करके और उसको गले से लगा लेता, और उस बच्चे की प्यास बुझ जाती और उसको परम आनंद प्राप्त होता। ये सेम हमारे साथ है जी, हम इन शक्तियों को छोड़ते 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 छोड़ते, लक्ष्य हमारा मोक्ष की तरफ रहेगा, परम पिता की तरफ रहेगा, तो एक ना एक दिन राजीव जी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब कर्ण पिशाचनी के बारे में और कुछ आपने, मैंने बड़ा शॉर्ट में बता दिया। हाँ, नहीं अभी तो चैप्टर तो अभी चैप्टर तो शुरू ही बहुत हुआ है, बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। तो जैसे आपने बताया कि ये हमारे साथ एक डील करती है, हाँ हाँ तो उस डील में मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है, मैंने वीडियोस के माध्यम से ही पता है मुझे कि इसको 3 रूपों में सिद्ध किया जा सकता है, कि माँ के रूप में कर लो, पत्नी के रूप में कर लो, या बहन के रूप में कर लो। तो अगर हम किसी भी रूप में कर लेते हैं इसको सिद्ध, तो क्या वो सामने वाली जो हमारी जो रियल मदर है,
या सिस्टर है या पत्नी है उसको मार देती है, ये ऐसा कुछ सुना है मैंने। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे हमने, जैसे मैंने अपने अभी पीछे बताया था कि मान लो पत्नी रूप में वो आई, ठीक है, और फिर वो बोलती है कि आपने किसी के बारे में सोचना नहीं, ठीक है। अब देखो, जब कोई शक्ति निरंतर हमें सब कुछ दे रही है, निरंतर हमें सब कुछ दे रही है, निरंतर जो भी हम इच्छा करते हैं वो हमें उससे ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो जितना जितना हम उस शक्ति पे डिपेंड होते चले जाएंगे, उतनी उतनी उस शक्ति की हमारे ऊपर जो है ना, मैं इसको बिल्कुल जर्नल बातों में बोलूं, हमारे रोए रोए पे उसका असर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे राजीव जी आपको याद हो, हमारे समय में हम लोगों ने पहाड़े बड़े रट्टे मारे थे, पहाड़े, है ना, और मैथ पे बड़ा ध्यान दिया जाता था बचपन में, लेकिन आज के समय में बच्चों को कैलकुलेटर दे दिया जाता है। अब कैलकुलेटर यूज करने वाला विद्यार्थी कभी भी पहाड़े याद नहीं रख सकता, नहीं रख छोड़ सकता। देगा उसको तुरंत, एकदम हार है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम कर्ण पिशाचनी का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल जीरो कर देते हैं। अब हमें कुछ भी कार्य करना होगा तो तुरंत हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और जितना जितना साधक उसके ऊपर डिपेंड होता है उतना वो फंसता चला जाता है राजीव जी। और अंत समय में मृत्यु के बाद का भी मैं बता देता हूँ, मृत्यु से पहले तो इतना बुरा हाल हो जाता है, किसी भी वो रूप में है, मान लो माँ के रूप में है, ठीक है, फिर वो आपको स्वप्न में अपना एक मंदिर स्वप्न में दिखाएगी कि अब मान लो साधक तो है सोनीपत का, और कर्ण पिशाचनी एक देवी है। अब देखो कैसे कनेक्शन होता है, मैं बताता हूँ। कर्ण पिशाचनी ने यहाँ पे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया, सब कुछ आपको, धन दौलत सब कुछ दे दिया। अब कर्ण पिशाचनी का एक उड़ीसा के अंदर छोटा सा एक ऐसा गांव है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसा उजड़ा उजड़ा है, और वहां पे कर्ण पिशाचनी की पूजा शुरू हो गई, ठीक है। अब वहां के लोगों के मन में आया कि माँ हम आपका मंदिर बनाना चाहते हैं, तो माँ उनको आशीर्वाद देगी। अब माँ वो मंदिर कैसे बनाएगी, तो माँ अपने इस साधक को यहाँ पे स्वप्न में बोलेगी कि विशाल उठ भाई, सुबह उड़ीसा के फलाने जगह पे जा, और वहां पे जाके भंडारा कर और मंदिर का निर्माण कर। तो ये सबसे बड़ा बंधन आ गया राजी, जब हम किसी सिद्धि को साथ लेके चलते हैं। अब तक तो हम रसगुल्ले खा रहे थे, अब तक तो जो हमें चाहिए था वो मिल रहा था, अब आएगी परीक्षा। अब अगर आप सुबह, आपके जेब में मान लो उस समय पे जो है अर्थ है नहीं है, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो यही शक्ति आपको खाना शुरू कर देगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे वेदों के अंदर भी जो ऐसे, जिन्होंने सिद्ध किया और अंत में जो है उसी शक्ति ने उसको खा लिया। तो जब सुबह ये उठेगा तो अब ये बेचैन हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से बेचैन हो जाएगा जैसे एक आम संसारी किसी काम के पीछे या धन के पीछे बेचैन रहता है। अब मान लो किसी को सुबह कोई सजा होनी है तो रात को जो बेचैनी होती है, अब इसको वो बेचैनी होगी, क्यों? क्योंकि अब इसको जाना है, अर्थ हो या ना हो, चंदा मांग करके जाना है, वहां भंडारा भी करना है, और वहां जाकर के मंदिर का निर्माण भी करना है। अगर नहीं करना तो इसको सब उल्टा बताना शुरू। हमने देखा है, ऐसे हमारे एक गुरु थे, उनके पास कर्ण पिशाचनी थी, तो क्या होता था कि कुछ समय के बाद कभी कभी ये प्रत्यक्ष, मैं अपने अनुभव में जो बातें हैं ना, मैं, आप कहेंगे तो मैं उनका नाम भी आपको दूंगा, नहीं, हमें नाम हाँ, की नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष चीजें हैं। तो क्या होता था कि कुछ समय हम जब उनके साथ रहते थे, सब कुछ सही, लेकिन कुछ समय क्या होता था कि वो जो भी प्रेडिक्शन करें, जो भी बताएं, वो सब उल्टा, लोग उनको मारने को भी आते थे। तो मैं पूछता था, गुरुजी अब वो कहाँ गई कर्ण पिशाचनी? तो वो बोलते थे कि अब ये जान करके ऐसे कर रही है क्योंकि इन्होंने मुझे सपने में कहा था कि वहां पे आके और मंदिर का निर्माण कर, और वो मैं कर नहीं पाया। अब मैं कर नहीं पाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसको, मैंने सबको बोला लेकिन किसी ने दिए नहीं। अब जब तक वो मंदिर का निर्माण मैं वहां जाके शुरू नहीं कर दूंगा, ये सब उल्टा बताती रहेगी मुझे। उल्टा बताती रहेगी, और वो शरीर को भी नुकसान देती है। हाँ, मैंने ना एक ऐसा भी किस्सा मैंने भी सुना था कि एक साधक तो पागल हो गया था। हाँ, वो पागल, उसके कानों में से खून निकलता था कि वो इतनी जोर जोर से चिल्लाती थी उसके कानों में। हाँ, अब वो उसके साथ सेम हुआ होगा जी, जब उसने अपनी डिमांड करी होगी तो हम आदमी, हम
इंसान कहाँ इस लायक है कि एक पिशाच को हम पूर्ति कर पाए। उसका रोज भोग देना होता था वो। भोग देना होता था। अब ये जो मैं अपने गुरुवर की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे बताया एक बार कि ये मैं इनके पास अक्सर चला जाता था, ये सहारनपुर के आसपास के कहीं थे। तो मैं एक बार गया तो ये बिस्तरे पे उल्टे बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे, ना उठ सकने के, यानी कि मैं गया तो स्वागत में मतलब कुछ भी उठे ही नहीं वो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई इनको कुछ ऐसे हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी कोई इलाज? बोले मुझे पता है क्या हुआ है भाई, 4 दिन की मेरी वो है सजा, 4 दिन के बाद मैं अपने आप उठ जाऊंगा भाई। ऐसे ऐसे उसने कर्ण पिशाचिनी ने बोला था और मैं नहीं कर पाया। अब ये 4 दिन मेरे को बेड पे उल्टा लटका रखा है और पीड़ा थी उनके शरीर में। अच्छा, हाँ, 4 दिन बेड पे बेड पे, उल्टा लटका रखा है। हाँ मतलब वो उल्टे थे, सीधे भी नहीं हो पाते थे। तो इतनी भयंकर सजा दे रखी भयंकर थी। सजा दे रखी थी और वो बोले पीड़ा भी है। तो मैं फिर आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी साधनाएं हैं कि मतलब ओवरऑल ठीक नहीं है करने के लिए। पिशाचनी साधनाएं हैं, तुरंत देंगी। अभी पिशाचनी से एक और मुझे बात याद आ गई। सब जानते हैं आजकल इल्यूमिनाटी, आपने इल्यूमिनाटी, हाँ। इल्यूमिनाटी सुना होगा। तो बड़ा आजकल फेमस चल रहा है, वो फेमस लोग चल उसको रहा है। हाँ, यूट्यूब पे बड़ा बना रहे हैं तो वीडियो। अब ये मैं ये कह सकता हूँ, ये शैतान है। इसको बोलते हैं डील विद डेविल। हाँ, तो ये शैतान है, डेविल है। तो शैतान हमेशा आपको ना ऐसे तुरंत जेट की स्पीड से जो है वो देगा, ऊपर तक ले जाएगा। ऊपर तक ले जाएगा। फिर ये डिमांड करता है। और ऊपर जाके डिमांड पूरी नहीं की तो वही छोड़ देगा आपको। अब देखो जो पिशाच होते हैं और जो शैतान होते हैं, ये डिमांड भी आपसे ऐसी करेंगे जो आपकी फेवरेट, आपकी सबसे दिल के पास चीज होगी उनको। अब जैसे मान लो एक, मैं अब नाम नहीं लेता, एक है व्यक्ति जो किसी शैतान के अंडर ही काम कर रहे थे। उन्होंने किसी शैतान को सिद्ध किया था, जिन्न था वो, लेकिन जिन्न अच्छे भी होते हैं। तो उन्होंने उसको सब कुछ दिया महाराज। मतलब मैंने खुद भी देखा है, हालांकि मैं उस समय विश्वास नहीं करता था इन चीजों पे, मुझे लगता था कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। कि उनको अगर कुछ कैश की भी जरूरत होती थी ना, तो कैश सुबह उसके घर में पड़ा होता था, कैश, बिल्कुल हार्ड कैश। तो जब उनको हर तरफ से सक्षम कर दिया, अब एक बात और याद आ गई राजीव। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करते करते ना, मुझे ये रात को शायद मैसेज आया है जिनकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, शैतान जिन्होंने सिद्ध कर रखा था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी इस पॉडकास्ट के बाद मैं देखूंगा, रात को मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडियोकर थे ना, हम दोनों के जो एक साझा दोस्त थे, उनका शायद मैसेज आया हुआ है कि वो नहीं रहे दुनिया में, शायद। अभी मुझे ऐसे बातों बातों में ध्यान आ गया, अभी मैं उसको मैसेज को पढ़ता हूँ। मैसेज तो था कि नहीं रहे, तो वो अक्सर मेरे से उन्हीं की बातें करते थे। तो जब उन्होंने उसको सिद्ध कर रखा था, तो जब, यानी कि जब वो उनको जितनी भी जरूरत होती थी ना हार्ड कैश की, वो हार्ड कैश भी देते थे। अब मुसीबत तब आई जब उनको सब प्रसिद्धि मिल गई, नाम हो गया, सबसे प्रिय वो अपने पिता के थे, पिता को बड़ा प्यार करते थे। उस शैतान ने उनसे उसके पिता की बलि मांगी। अब वो रोते थे कि भैया मना करने का कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मैं मना करूंगा तो वो अपने आप ले लेगा। एक यहीं करीब के गोहाना के संत की मुझे ध्यान आ गई। मेरे एक मित्र थे, वो भी सुसाइड उन्होंने कर लिया, वो भी इन्हीं चीजों में थे। तो वो उनके गुरु थे गोहाना में, उन्होंने भी एक ये निकृष्ट साधना कर रखी थी। और उन्होंने, मेरे सामने की बात है, मैंने देखा तो नहीं, ये मैं जो मेरे जानकार थे इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने अपने छोटे बेटे की बलि दी थी। बलि का मतलब क्या, जान से मार दिया खुद ही? खुद ही नहीं, वो बस शैतान, या जैसे ये कर्ण पिशाचनी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम यूं भी कह सकते हैं कि आपको टेस्ट करने के लिए सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी, हाँ, ये ऑटोमेटिक बच्चे वो को तो बीमार कर नहीं दिया। नहीं, पहले तो आपसे इजाजत ली जाएगी, ऐसे नहीं। पहले बकायदा सपने में देवी देवता शैतान जिन आपके पास आएंगे कि भाई इतना मैंने तुझे दे दिया, अब इतना और तेरे को चाहिए, तो तेरे को अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी। अब शक्ति में आदमी अंधा हो जाता है, ये हमने देखा है कि इस फील्ड में। अब वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने बेटे की हामी भर देता है, ठीक है जी,
तो फिर वो बकायदा बोल करके जाती है शक्ति कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर तेरा छोटे बेटे को हम उठा लेंगे। तो उसकी आंखों के सामने होता है सब। एक बातों बातों में अब ये चर्चा जब चली गई है तो एक मुझे और सीन याद आया। अंबाला की तरफ किसी गांव में हम गए थे, तो ये हमारे गुरु थे खजाना निकालने के लिए। अब खजानों पे भी आत्माओं का बड़ा साया होता है ना। उसमें जो अलग अलग योनियों में बात करें तो उसमें नाग योनि का प्रमुख वो है, रोल है। आत्माएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे इंसान जो है नेक भी हैं और बुरे नीति वाले भी हैं। तो जब मैंने देखा, ये मेरी आंखों के सामने की सीन है। हो सकता है इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये वीडियो उन तक भी जाए। तो क्या हुआ, रात को उस खजाने के लिए 7 साढ़े 7 बजे खुदाई शुरू हुई और वो खुदाई करते 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 खजाना पास आता तो और नीचे चला जाता, फिर पास आता और नीचे चला जाता। पूरी रात हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह 6 बजे तक खुदाई होती रही। और मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है 11 फुट तक वो नीचे चला गया खजाना और वो खुदाई होती रही। अब जब 11 फुट के बाद वो खजाना दिखने लगा तो उसमें जो है शक्तियां थी। तो उस शक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से, जो मेरे गुरु थे, इस मार्ग के गुरु थे, उनसे पूछा कि भाई अगर ये खजाना चाहिए, ये खजाना इतना है कि इनकी आने वाली 100 पुश्ते बैठ करके खाएंगे, अगर ये खजाना चाहिए तो इनके एक बेटे की बलि देनी पड़ेगी। तो उन्होंने एज इट इज उनसे रखा कि भाई बताओ, भाई अगर बलि देते हो तो खजाना ये दिख रहा है अब, तो ले जाओ इसको आराम ले से, जाओ इसको, नहीं तो लेके नहीं जा सकते हो। अब वहां पे ये एग्रीमेंट होता है। अगर वो वहां पे हाँ भर देते कि भाई ठीक है मैं अपने बेटे की बलि तैयार हूँ, वो खजाना दे देता। फिर अच्छा। वो एक टाइम लिमिट देते हैं कि भाई हम 1 महीने तक आपके बेटे को ले जाएंगे। फिर वो किसी बीमारी के थ्रू, ताकि समाज में एकदम से वो ना हो, ऐसे एक्सीडेंट के थ्रू, एक्सीडेंट के थ्रू ये, लेकिन उसको शक्ति प्राप्त करने वाले को, माया पैसा खजाना प्राप्त करने वाले को उसको पता होता है। तो ये राजीव जी सारी पिशाच साधनाएं, जिन्न साधनाएं लगभग सारी ऐसी ही होती हैं। तो उन्होंने फिर डील करी है? नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ऐसा खजाना। तो फिर उसको तो बंद फिर कर दिया उसको वापस? बंद कर दिया गया। तो वो अपना खजाना धरती के अंदर सफर करता है, तो वो चला गया होगा कहीं। अच्छा। हाँ, तो ओवरऑल कर्ण पिशाचनी का या किसी भी ऐसी साधना से जब हम लाभ लेंगे तो एक ना एक दिन, मोरल ऑफ द स्टोरी, वो सिद्धि भी, वो शक्ति भी हमारे से लाभ लेगी। एक क्वेश्चन लास्ट, हाँ। इसके बाद हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। जैसे कि हमने इस साधना से लाभ लिया, तो मैंने ऐसा सुना है कि वो जब ये साधक मर जाता है तो वो जो शक्ति है वो उस साधक को अपने लोक में लेके जाती है और कई वर्षों तक, कई काल तक बिल्कुल उससे अपना काम कराती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। अभी मैं बीच में ये बात मेरे आई थी बातों बातों में, लेकिन रह कैसे गई अब मैं बताता हूँ, रह कैसे गई मुझे ध्यान नहीं आया। जब मैं उसके बारे में बता रहा था, कर्ण पिशाचनी के बारे में, तो ये भी मैं आपको बताने लगा था। अब देखो यहाँ पे फिर अगेन 2 बातें आ जाती हैं। यहाँ पे पहले कोई भी किसी भी प्रकार की, जब हम देवी देवता पिशाचनी जिन्न भूत किसी की भी साधना करेंगे तो यकीनन मृत्यु के बाद वो अपने लोक में उसको लेके जाएगी। और अब ये जो कर्ण पिशाचनी है ये भी तो आगे काम करवाती है। अब इसको समझने के लिए बड़े मतलब सरल तरीके से आपको मैं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं। अब देखो बालाजी महाराज में चौकियां लगती हैं, हम सब जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, जाते हैं, जो है संकट कटते हैं। तो ये ठीक उसी तरीके से ही होता है कि जैसे कोई भगत है, अब वो भगत है बालाजी की भक्ति करता है और वो ये संकट निकालने का जो कार्य करने लग जाता है। और आपने सुना होगा वृंदावन में जो रसिक होते हैं और जो भगत होते हैं, अक्सर इनके मुंह से सुना होगा आपने कि हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो अपने इष्ट की जो है गलियां चाहिए, भक्ति चाहिए होती है। तो ये सत्य बात है। चाहे आप भक्ति इस लेवल पे करो तो वो भी बंधन है राजीव जी। बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ।
तो जो वो भक्त होते हैं ना बालाजी महाराज के, जो सारी जिंदगी मान लो संकट निकाल रहे हैं दुनिया का, तो यकीनन वो अपनी स्व इच्छा से ही बालाजी महाराज में फिर दूत बनते हैं। हाँ, वो दूत बन करके फिर वो अनंत काल तक लोगों सेवा का करते भला हैं। करते हैं, सेवा करते हैं। तो देखो गहराई वाली बात ये है कि मुक्त तो नहीं हुए ना वो राजीव जी। तो फिर ये काम करना भी ठीक नहीं है, इसका तो मतलब देखो अगर अब अगर मुक्ति चाहिए तो हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारा लक्ष्य, मैं क्या, शास्त्र बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य यही है। तो कोई भी तरीके का ये कार्य आपको उसी जगह लेकर के जाएगा। आप किसी की भी भक्ति करो तो उसी लोक में, सब जगह लिखा हुआ है कि जो परमात्मा भोले बाबा के भगत हैं तो वो अपना वहां वो जाते हैं, हाँ, उन्हीं के भोले लोक के में धाम बस जाते जाएंगे, हैं, भोले के धाम और वो जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो वहीं विष्णु लोक जाते हैं, जाएंगे, विष्णु लोक जाते हैं। ब्रह्म लोक जाएंगे, ब्रह्म की बिल्कुल भक्ति करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऐसे कोई इनके भी लोक है अपने, तो इनके बिल्कुल लोक लेके हाँ, जाएंगे। ये सब जो है ना लिखित है, शास्त्रों में लिखित है। ये पृथ्वी लोक है सबसे करीब, इस पे फिर कभी पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, पृथ्वी लोक के तुरंत बाद जो है परिलोक है, फिर ये आत्माओं का है। ये ऐसे 7-8 चरण है। उसके चरणों के बाद अच्छा, विष्णु लोक आता है, फिर उसके बाद ब्रह्म लोक आता है। ये इस तरीके से जो है गुप्त रूप से इसमें है। सबसे करीब परिलोक है। परी की भी बहुत अनुभव से है हमारे पास तो हम कहानी। परी की जो साधना है ना, हाँ इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाँ ही जी, हाँ करेंगे जी, शूट। हाँ जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, आचार्य जी के साथ में बात करके बड़ा ही आनंद आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है। तो आज के आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। और मैं आपसे कमेंट में ये जानना चाहूंगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आगे अगर ऐसे ही विषयों पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आचार्य जी के सानिध्य में आप शरण लेना चाहते हैं, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे विषयों पर पॉडकास्ट और बनाता रहूं। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। राम सिया